लिखा है, तो उसमें प्रोफ़ेसर को समझ में आ जाएगा, इस बच्चे ने पढ़ा है अच्छे से, ठीक है? तो आपको वो अपना सैटिस्फाइड मार्क्स आप दे लोग देंगे। रेडी रहें फेल होने के लिए क्योंकि 99.9% जो है एमबीबीएस में फेलियर ही मिलेंगे। रेडी फॉर दैट, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्लास में एग्जाम्स चाहे टर्मिनल्स हो, चाहे स्टैंड अप हो, चाहे फाइनल हो, आप लोगों को टाइम बहुत कम मिलेंगे। डायग्राम जो है प्रैक्टिस ही नहीं किए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बाद में हमें फेस करनी के लिए एनाटॉमी के लिए हम टेक्स्ट बुक जो है। एक्टिविटीज़ अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उन सब में आप लोग टाइम दे दो। आफ्टरनून, वेलकम टू अलमदार वेब चैनल। तो गाइस, सबसे पहले अलमदार वेब चैनल की तरफ से जो भी स्टूडेंट्स नीट क्लियर करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उन सब के लिए कंग्रेचुलेशंस। तो आज हमने एक डिसीजन लिया है कि हम अलमदार वेब मिशन की तरफ से फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाया जाए, जिसके अंदर हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और आप लोगों को कौन से बुक्स और कैसे पढ़ना है ये सब आप लोगों को गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ अभी जुड़े हैं लियाकत भाई, तो लियाकत भाई अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग लियाकत भाई। थैंक यू मेहदी भाई, थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से पर्सनली आप सब लोगों को और अलमदार वेव की तरफ से कांग्रेचुलेशंस और मुबारकबाद कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक एक टफ कंपटीशन से आप लोग क्रैक करके आए हैं, आप मेडिकल कॉलेज में आप लोग आप एंटर कर दिया, ठीक। तो और इसके लिए आप लोगों को कांग्रेचुलेशंस और आप लोगों को वेलकम इस मेडिकल फील्ड में, एज अ मेडिको में आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ। तो गाइस, इस वीडियो का यही मतलब है क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर में आए तो हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए कि जैसे हमारे पास 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी होता है, फिजियोलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है। तो हमें समझ नहीं आए थे कि किस तरह से पढ़ना है। और बाद में हम बहुत टाइम के बाद हमें पता चला था कि किस तरह से इसको पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट को यानी टेस्ट में किस तरह से पढ़ना होता है, या जो टर्मिनल्स होता है उन वो किस तरह से हमें उनके लिए पढ़ना होता है। मेन टेक्स्ट बुक कौन-सा रखना चाहिए और जो हमारे सब बुक्स होते हैं हमारे पास, जो मेन टेक्स्ट बुक के अलावा हमारे पास बुक्स होते हैं, वो कौन से रखने होते हैं, वो हमें बाद में ही पता चला। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग भी ये प्रॉब्लम्स फेस करें, तो इसीलिए हमने ये वीडियो जो है बनाए हैं सो दैट वी कैन एक्सप्रेस आवर एक्सपीरियंस विद यू ऑल, सो दैट आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिले। तो सबसे पहले मैं लियाकत भाई से अपना एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट ईयर, क्योंकि एज़ ऑल यू नो दैट लियाकत भाई एम्स बिलासपुर में पढ़ते हैं, तो पहले हम उनसे अपना एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। तो लियाकत भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज़। थैंक यू मेरी भाई। तो जैसे कि देखो यार, मेरा एक्सपीरियंस तो उतना खास था नहीं फर्स्ट ईयर में, बस एवरेज बोल सकता है। देखो यार, जब हम एक नीट एग्जाम क्रैक करके एक 10+2 कंप्लीट करके फिर एक हम मेडिकल कॉलेज में एंटर करते हैं, एक एमबीबीएस जैसे कोर्स करते हैं, तो सबसे पहले चैलेंज मेरे हमारे साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है सिलेबस को लेके, ठीक है। इतना ह्यूज सिलेबस होता है, आपको एनाटॉमी में अलग अलग बुक होता है, उसमें अलग अलग बुक उनको पढ़ना होता है। चीज़ों में एक गाइडलाइन जैसे इतनी मोटी मोटी किताब होते हैं, उनको कैसे मतलब उस एक स्टेज से आपको इस स्टेज से आपको इधर आना है, उस लेवल तक आपको पहले आने के लिए उसमें वो टाइम लगता है, ठीक है। उसको पहले कोप अप करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है, फिर वो चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। और उस जो लेक्चर हॉल में, जो एलटी में लेक्चर थिएटर में हमारा जो लेक्चर हुआ करता था, वो उस स्पीड के साथ जाता था कि मैं पर्सनली मैं बता रहा हूँ, सच में मैं उसके साथ वो मतलब जा ही नहीं पा रहा था, ठीक है। वो सब हर एमबीबीएस स्टूडेंट के साथ ही होता है, वो नहीं जा पाता है, ठीक है। तो वो सब चैलेंजेस आपको फेस करना होता है फर्स्ट ईयर में। मेदी भाई बताएंगे कि उस वो अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताएंगे, फिर हम बुक्स पे जाएंगे, क्या क्या पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर में, किस तरह से अप्रोच रहता है। तो गाइस, ज़्यादा तो नहीं, सेम सिचुएशन है यहाँ पे भी। तो हम डायरेक्ट बुक्स के ऊपर जाते हैं। तो लियाकत भाई हमें बताएंगे कि आपने कौन से बुक एनाटॉमी के लिए प्रेफर किया था फर्स्ट ईयर में।
मेरा तो कहानी ऐसा था मेरी भाई कि फर्स्ट ईयर में मैंने लाया लाया तो था बीडीसी लाया था, में दिक्कत हो रहा था मुझे। तो मैंने बाद में विश्राम सिंह पे स्विच किया। विश्राम सिंह इसलिए बढ़िया बुक है क्योंकि मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ सबको, क्योंकि ये एक तो पढ़ने में बहुत ईज़ी है, दूसरा आपको ये समझना होता है, ठीक है? उसमें रटना तो होता है, नो डाउट, लेकिन आपको समझना भी होता है। अगर आप एनाटॉमी को अच्छे से समझ के रटोगे तो मतलब बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, ठीक है? तो इसको समझने के लिए वो डायग्राम जो हमारे बॉडी के जो विजुअलाइज़ डायग्राम सिंपल वे में कैसे बनाए, वो विश्राम सिंह ने बनाए, ठीक है? बीडीसी में भी बनाए लेकिन वो पुराना टाइप, मतलब उनका एडिशन उतना नहीं है यार। अभी जो जितना जिस लेवल का डायग्राम अभी विश्राम सिंह में ना, वो आपको बीडीसी में नहीं मिलेगा, ठीक है? तो वो इंटरेस्ट, वो मजा नहीं आता है, ठीक है, वो पढ़ने में, ठीक है? एक तो इंडियन बुक ऐसे होता है कि ग्रेस को छपा के दे दिया बस, ये होता है सिंपल लैंग्वेज में, और कुछ उसमें कोई इंटरेस्टिंग तुझे चीज नहीं दिखेगा, बस वो तुम्हारे एग्जाम के लिए इजी बनाने के लिए दिया होता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को, मेरे हिसाब से विश्राम सिंह बेस्ट रहेगा। तो गाइस मैंने भी बीडीसी जो है वो पढ़ा है। उसमें बीडीसी का थोड़ा रिव्यू अगर मैं बताऊँ तो बीडीसी जो है वो पॉइंट्स में लिखे हैं एज़ कम्पेयर टू विश्राम सिंह, लेकिन मुझे वर्डिंग जो है थोड़ा टफ लगा। और जो क्लिनिकल है वो बेटर हैं इसके अंदर, विश्राम सिंह के अंदर, क्योंकि मेरा फ्रेंड भी पढ़ता था विश्राम सिंह, तो वहाँ पे जो क्लिनिकल हैं और ज़्यादा भी हैं और अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो हम दोनों जो है आप लोगों को रिकमेंड करते हैं। फॉर एनाटॉमी विश्राम सिंह जो है वो बेटर हैं, हाँ, फॉर बेटर और देन एनाटॉमी बीडीसी। मतलब आप पे डिपेंड करेगा, मतलब ज्यादातर लोग होते हैं वो बीडीसी भी लेते हैं, जैसे कि मेरी बहनी पूरे बीडीसी से पढ़ के लिए, ऐसा नहीं कि आप बीडीसी नहीं लेंगे तो आपका वो एनाटॉमी ऐसा रहेगा, नहीं, मतलब आपको बस थोड़ा मतलब इजी रहता है बस, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी दोनों में नॉलेज लगभग सेम ही है, मतलब जो लिखा है इन्फॉर्मेशन सेम ही है। तो मैं एक मिस्टेक जो है जो हमने किए हैं उसको बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले जो हमने शुरुआत की दिनों में, शुरुआत के कुछ महीनों तक हमने क्या किया है, थ्योरी जो है उसको मग अप करने की कोशिश करते रहे। हमने बिल्कुल डायग्राम्स को काफ़ी हद तक इग्नोर किए। डायग्राम जो है प्रैक्टिस ही नहीं किए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बाद में हमें फेस करना पड़ा। तो हम आप लोगों को यही अवेयर करना चाहते हैं कि एनाटॉमी के लिए आप लोगों को थ्योरी से इम्पोर्टेंट जो है वो डायग्राम्स बनानी है। डायग्राम्स की अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, सो दैट आप लोगों को लास्ट में एग्ज़ाम्स चाहे टर्मिनल्स हो, चाहे स्टैंड अप हो, चाहे फाइनल हो, आप लोगों को टाइम बहुत कम मिलेंगे। तो आप लोग पेपर के अंदर डायग्राम्स को अच्छे तरीके से वहाँ पे मैं एक ड्रॉ बात ऐड करेंगे। करना चाहता हूँ कि देखो, जो आप लोगों को जो अभी मेदी भाई ने बताया कि डायग्राम कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इससे अगर आप लोग मतलब वो जो प्रोफेशनल एग्जाम होता है उसमें इतना सारा लिखना होता है, तो लास्ट में ऐसा होता है कि हम प्रिफर करना चाह रहा हूँ आप लोगों को, इतना टाइम कम होता है, उसमें लिखना भी होता है, तो उसमें सिर्फ डायग्राम, कभी कभार ऐसा मेरे साथ क्वेश्चन यूज होता है जिसमें मैं सिर्फ डायग्राम ही बना के आता हूँ। तो प्रोफेसर ऐसा नहीं कि एमबीबीएस में आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ये तो होता ही नहीं है। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने डायग्राम बनाया है अच्छे से पहले, ठीक है, फिर थोड़ा सा लिखा है, तो उसमें प्रोफेसर को समझ में आ जाएगा इस बच्चे ने पढ़ा है अच्छे से, ठीक है? तो आपको वो अपना सेटिस्फाइड मार्क्स दे देंगे। अब मान लो अगर आपने उसमें कहानी लिखा है, ठीक है, तो वो दिक्कत करेंगे अगर डायग्राम भी कुछ नहीं बनाया। हर हर एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने बताया ना, जो विजुलाइज करना है आपको, आपको डायसेक्शन हॉल में विजुलाइज करना है, आपको डायग्राम से विजुलाइज करना है, ठीक है? सिर्फ वो लाइन टू लाइन वो नहीं पढ़ना है। वो यही यही मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो यही मैं भी कहना चाहता हूँ कि पहले ही शुरुआत से ही, पहले दिन से ही आप लोगों को डायग्राम्स के ऊपर काम करना है। खुद की डायग्राम्स को अच्छे से कलर कोडिंग ये सब खुद यानी उन पे कॉन्फिडेंस लाना है, और थ्योरी एक बार पढ़ना है। ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों का जो कांसेप्ट है वो क्लियर हो। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से इम्पोर्टेंट होता है आप लोग डायग्राम्स के ऊपर काम करें, उनको अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो अब जानने की कोशिश ये था हमारे जो हम रिकमेंड कर रहे थे मेन टेक्स्ट बुक के लिए, जो आपको पढ़ना है पूरी साल। तो आप लियाकत से जानने की कोशिश करेंगे कि जो टेस्ट के लिए या टर्मिनल्स के लिए या कंसेप्चुअल कंसेप्ट को अच्छे से कंसेप्ट पर होल्ड करने के लिए क्या वीडियो लेक्चर सही रहता है कि नहीं, ये लियाकत भाई बताएँगे। यार एज अ सीनियर तो मैं प्रिफर करना चाहता हूँ
वीडियो लेक्चर, लेकिन एमबीबीएस में एक वो होता है कि आप लोग जितना हो सके बुक से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? वीडियो लेक्चर मैंने लिया था, नोट में बताता हूँ। मैंने ये गुरुकुल का सब्सक्रिप्शन लिया था, उसमें अश्वनी सर बहुत अच्छा पढ़ाता है, ठीक है? आप लोग भी अश्वनी सर से पढ़ना चाहते हो तो पहले देखो कि कैसा पढ़ाता है सर, ठीक है? उसमें सर ने पॉइंट टू पॉइंट दिया है, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो दिया है, जो नीट पीजी के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब दिया है, ठीक है? तो उसी नोट से मैंने किया था अच्छे से, और मेरा एनाटॉमी अच्छे से चल हो गया। लेकिन एनाटॉमी में मैं एक दिक्कत कर रहा था कि वो मतलब रिवाइज़ जितना करेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेंगे। एनाटॉमी जितना मतलब आप एक बार पढ़ने से या अच्छे टीचर से पढ़ने से या खुद बुक से पढ़ने से ऐसा नहीं होगा। मतलब एक तगड़ा सा बुक आप ग्रेड से पढ़ रहे हो, मतलब आप इसका मतलब ये नहीं कि आपका एनाटॉमी अच्छा होंगे। एनाटॉमी जब अच्छा होंगे जब आप रिवाइज़ करेंगे बहुत बहुत तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से आप लोग रिवाइज करेंगे तब आपका एनाटॉमी अच्छा होगा, और आपका जो रिटेन करने का पावर ठीक है ना, तब आपको मतलब एनाटॉमी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीज़ ही रिटेन करना ही होता है यार। तो एग्जाम के लिए तो कुछ नहीं होता है यार, एग्जाम के लिए आप लोगों को साल भर पढ़ना होता है अच्छे से, फिर लास्ट टाइम पे जो स्पेसिफिक टॉपिक होता है सीनियर मार्किंग करता है, उनको अच्छे से पढ़ना होता है। बाकी जो लोग टॉप मारने का मन कर रहा है उनको थोड़ा और थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ना होगा। बाकी एमबीबीएस में ऐसा तो होता ही नहीं, 50% ही मतलब लोग पास ही होना चाहते हैं। एमबीबीएस में ऐसा ही होता है सबके साथ, तो वो हो जाता है लास्ट टाइम पे, बस वही स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना होता है बस। तो गाइस एनाटॉमी जो है वो हम अच्छे से सेल्फ स्टडी से उतना समझ नहीं सकते हैं, मेरे हिसाब से बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं, अगर हो सके तो अश्विनी सर का वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, क्योंकि वो जो नोट्स प्रोवाइड कर लेता है वो बहुत ही इजी नोट्स प्रोवाइड कर लेता है, और अ, उनकी नोट्स से अच्छे से स्कोर भी अच्छा कर सकता है। इजी डायग्राम्स बनाते हैं पूरी, ये विश्राम सिंह से या ज़्यादातर बीडीसी से लेते हैं, लेकिन उसको सिंप्लीफाइड करके डायग्राम्स बनाते हैं सर। तो वी विल रिकमेंड कि आप लोग अगर हो सकें तो अश्विनी सर की नोट्स से पढ़ने की कोशिश करें पहले दिन से ही। मतलब मेनली आपका फोकस होना चाहिए टेक्स्ट बुक, लेकिन टेस्ट और टर्मिनल स्टैंड अप इनके लिए आप सर का वीडियोस एंड नोट्स बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि हमने भी एक्सपीरियंस किया है। तो अब हम जाते हैं फिजियोलॉजी के ऊपर। तो लियाकत भाई, फिजियोलॉजी के लिए आपने कौन-सा बुक प्रेफ़र किया था और कैसा रहा आपका? यार फिजियोलॉजी के लिए तो मैं एक ही बुक पे स्टिक था, मतलब इनिशियली मतलब बीच बीच में जब एग्जाम नहीं था तो बहुत बढ़िया किताब है, स्टैंडर्ड बुक भी है, गाइटन बहुत बढ़िया किताब है। उसको मैंने पढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन मतलब ऐसा होता है ना, इतना मोटी सी किताब होती है तो इतना पढ़ के भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है? एक मतलब लास्ट पे एक रिग्रेट सा थोड़ा तो रहता है कि यार नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से तो मैंने गाइटन मैंने तो गाइटन पढ़ा था, ठीक है? वो एक स्टैंडर्ड बुक है। उसका मैं थोड़ा खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये एक मतलब आपको कहानी की तरह मतलब समझाएगा अच्छे से, ठीक है? मतलब इतना मतलब वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, उनको पूरा कहानी की तरह आपको समझाएँगे अच्छे से, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएँगे, आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है? और ये बुक मैं प्रेफ़र करूँगा जब आपको कंसेप्ट डेवलप करना है, आपको इंटरेस्ट लाना है, फिज़ियो में इंटरेस्ट लाना है। हर एक सिस्टम रिलेटेड है, ठीक है? हमारे जो बॉडी में, ठीक है? तो उसको रिलेट करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये यही बताना चाहता हूँ, ये इंटरेस्ट और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है? गाइटन हाल बाकी एग्ज़ाम गाइ गाइटन का जो वर्डिंग्स है वो कैसा है? डिफ़िकल्ट है, ईज़ी है कि वर्डिंग कैसा है? वर्डिंग उतना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, जैसे कि होता है ना कुछ क स्टैंडर्ड बुक्स का वर्डिंग बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसका बिल्कुल नहीं है। वर्डिंग्स ईज़ी है, आप लोगों को लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि बुक बहुत मोटी किताब है यार, मतलब एक ही वॉल्यूम है। टाइम लगेगा आप लोगों को, लेकिन इनिशियली आप लोगों को यही पढ़ना चाहिए यार, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। बाद में ड्रॉबैक बताऊँ तो इस बुक का यही है कि आप लोगों को एफर्ट डालना पड़ेगा, टाइम डालना पड़ेगा समझने के लिए इस बुक को मतलब अच्छे से, ठीक है? चैप्टर्स ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक है? और ये एग्ज़ाम के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? और एक फुल चैप्टर आप लोग मतलब प्रॉपर्ली कभी नहीं पढ़ सकते इस बुक से, ठीक है? आपको बहुत टाइम लगता है इसमें। तो जो टॉपिक कंसेप्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सब आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं हर एक चैप्टर में, ठीक है? और ये एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल नहीं है, एग्ज़ाम में ये पढ़ के पास नहीं कर सकते आप, ठीक है? आपको वही स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना होता है, उसके लिए मेदी भाई को भी पता होगा, शंभुलिंगम होता है,
जीके, मैंने तो जीके पॉल यूज़ किया था, ठीक है? वो बहुत बड़ी किताब है। उसमें ज़्यादा दिया, लेकिन उसका जो वे ऑफ जो जो फ्लो डायग्राम होता है, चार्ट्स होता है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको फिजियो में ज़्यादातर चीज़ें चार्ट्स अ, डायग्राम से दिखाना होता है, ठीक है? उसमें वो फिर से वो कहानी नहीं लिखना होता है। तो यही मेरा था यार, यही मेरा तो रिकमेंडेशन है। आई होप कहने का मेरी वही मतलब करनी यही चाहिए। है कि गाइडेन एंड हॉल जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन उसको लास्ट में रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं। रिवीजन के लिए आप लोगों को छोटा-सा फिर से एक बुक होता है, जिसको हम सिम्बुलिंगम के नाम से आते हैं, वो आप प्रेफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन क्यों से आप लोग लेक्चर्स नोट्स भी देख सकते हैं, जैसे कि एडू क्लब का हो गया, वो सब हो गया। उसका एडू क्लब का आप लोग लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको नोट्स पढ़ना है लास्ट टाइम एग्ज़ाम टाइम पे, ठीक है? तो बस मैं वही करना है। रिकमेंड करता हूँ सिम्बुलिंगम जो है मैंने खुद से पढ़े हैं, बहुत ईज़ी लैंग्वेज में ये दिया गया है। और लास्ट टाइम और टेस्ट के दौरान टर्मिनल सेंड अप सब में आपको सिम्बोलिंगम से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हम कर सकते हैं, ईज़ी वर्डिंग्स है तो हम एकदम से समझ सकते हैं। गाइडेन की तरह नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, ऐसा नहीं है। ईज़ी वर्डिंग में हमें समझाया गया है सिम्बोलिंगम, तो अ, आई रिकमेंड सिम्बोलिंगम। और मेन बुक जो है वो आप लोग गाइटन एंड हॉल जो है वो रिकमेंड करते हैं, और जेके पॉल बुक को भी। गाइटन, जेके हाँ, गाइटन एंड ऑल या जीके पॉल, मतलब कोई इंडियन बुक भी ले सकते हैं आप लोग। जेके लेकिन पॉल बढ़िया भी बुक है यार, ऐसा कोई-कोई क्या है। जो है जेके पॉल भी एज़ अ मेन टेक्स्ट बुक ले लेते हैं, राइट? लेकिन यार मुझे लगता है आप लोग एमबीबीएस जैसे प्रोफेशन में है, तो गाइटन पढ़ना चाहिए यार, एक बार मतलब स्टैंडर्ड बुक्स, मतलब थोड़ा टच देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि वो फील आता है ना, आप लोग एमबीबीएस भी कर रहे हैं, थोड़ा सा होना चाहिए। तो हमारा सजेशन यही है, ट्राई टू रीड फॉर इमीडिएट टेस्ट लाइक क्लास टेस्ट एंड अदर टर्मिनल्स फ्रॉम सिम्बुलिंगम, और मेन टेक्स्ट बुक जो है वो गाइडेंस से पढ़ना है। और लेकिन पूरी तरह से गाइडेंस को भी आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को आप लोगों को कंप्लीट करने की कोशिश करना है। अ, दूसरे टेस्ट के लिए आप लोगों को बताया सिम्बुलिंगम। अब आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। तो लियाकत भाई, बायोकेमिस्ट्री के लिए कौन-सा बुक रिकमेंड करेंगे और कौन-सा प्रेफ़र किया था? बायोकेमिस्ट्री के लिए तो यार वही होता है, एक तो मेन बुक वही वासुदेवन और सत्यनारायण होता है ना। सत्यनारायण मैंने तो देखा नहीं है, वासुदेवन मैंने पढ़ा है। वसुदेवन ठीक है यार, लैंग्वेज भी इजी है। मतलब उसका एक चीज दिक्कत है, मतलब वो बहुत ज्यादा दिया है, डिटेल में दिया है, तो बहुत मोटी किताब होता है वो पढ़ने में, क्योंकि एक बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको टाइम ही नहीं मिलता है। हमें पता है फिजियो पढ़ना होता है, हमें एनाटॉमी में ही टाइम चला जाता है पूरा। तो इसके लिए और एक चीज होता है अल्टरनेट सॉल्यूशन, जम्बुलकर सर का नोट्स, वो बहुत बढ़िया नोट्स है वो आप एग्जाम के लिए भी पढ़ सकते हैं, आप इंटरनल असेसमेंट टेस्ट के लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है आप लोगों को, अगर बुक नहीं पढ़ पा रहा। कोशिश तो करना है आप लोगों को बुक पढ़ना है, पहले इनिशियल डेज में तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे ही करना है, ठीक है? इनिशियल डेज में आप लोग बुक पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बुक पढ़ना है आप लोगों को, ये हैबिट डालना है, क्योंकि आगे आप लोगों को आगे जाना है, फिर उधर बहुत सारी किताबें होंगे, हैरिसन जैसे मेडिसिन की किताब होंगे, वो सब पढ़ने की आदत आप लोगों को अभी से डालना होगा, ठीक है? हर चीज़ में हम वीडियो लेक्चर और नोट्स पे हम डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है? डिपेंड नहीं रह सकते, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी से हैबिट डाले भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ। और नोट्स के लिए तो मैंने बता दिया, एग्जाम्स के लिए तो जम्बुलकर सर का नोट्स बहुत बढ़िया होता है, उनका लेक्चर्स भी होता है, मैंने देखा, बहुत बढ़िया सर है। बहुत अच्छा बायोकेमिस्ट्री पढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म अच्छे से समझ में आएगा आपको, पूरा बायोकेमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगा। और उसमें जो लीवर फंक्शन टेस्ट, केएफटी, एलएफटी, जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंट क्लिनिकल चीजें है ना, क्लिनिकल केसेस बहुत अच्छे से डिस्कस किया है सर ने। एक चीज मैं इसमें इस नोट्स के मैं खूबियाँ बताना चाहता हूँ, उसमें क्लिनिकल केसेस बहुत अच्छे से, हर एक मतलब बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड क्लिनिकल केसेस डिस्कस उसमें दिया है। और और वो पॉइंट टू पॉइंट दिया है, आप लोग एग्जाम के लिए कोई मतलब दूसरे सोर्स पे जाने की जरूरत नहीं होगा, आप लोग डायरेक्ट पढ़ सकते हैं उससे, ठीक है? तो वो मतलब ऐसा होता है ना, जब बंदे को कुछ पता ही नहीं होता, तो उसका टाइम, आधा टाइम तो पूरा चला जाता है कि ये पढूं, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है, सीनियर से इसलिए रिकमेंडेशन लेना बहुत जरूरी है। मैं तो बोलूंगा आप लोग बायोकेमिस्ट्री आराम से जम्बुलकर सर से पढ़ सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री का जो मेन टेक्स्ट बुक होता है वो ज़्यादातर हम लेते हैं सत्यानारायण एंड हाँ, वासुदेवन। तो वासुदेवन मैंने भी थोड़ा देखा है, लेकिन उसका वर्डिंग जो है वो थोड़ा टफ लगा मुझे, एंड उसके अंदर बहुत सारे क्लिनिकल जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं।
लेकिन सत्यानारायण जो है वो उसका वर्डिंग आसान है और क्लिनिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे दिए गए हैं लास्ट में क्लिनिकल केसेस। तो मैं रिकमेंड करूँगा सत्यानारायण क्योंकि हम जो मेडिकल जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि बायोकेमिस्ट्री को बहुत कम टाइम देते हैं। 25% भी नहीं देते हैं। लास्ट के 1 महीने में पढ़ते हैं या कोई-कोई तो अगर पढ़ने वाले हैं तो बहुत टाइम कम देके बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं, लेकिन बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट में रियलाइज़ होता है कि बायोकेमिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। तो हम आप लोगों को रिकमेंड करते हैं सत्यानारायण क्योंकि इसका ईज़ी वर्डिंग है, आप कम टाइम में भी इसको पढ़ सकते हैं। वासुदेवन थोड़ा वर्डिंग टफ है, मोर क्लिनिकल है बट टाइम कम मिलने की वजह से हम आप लोगों को सत्यानारायण जो है वो रिकमेंड करते हैं और फॉर शॉर्ट नोट्स आप लोग डॉक्टर जम्बुलकर की नोट्स को हाँ, एग्जाम के लिए तो बढ़िया है डॉक्टर जम्बुलकर। मतलब ऐसे होता है ना कि आप लोगों को बुक का हैबिट डालना है, बुक रीडिंग का जो एमबीबीएस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए बता रहा हूँ। बाकी एग्जाम वो सब हो जाएगा, आपको जम्बुलकर सर के नोट से हो जाएगा। तो लास्ट में हमारा जो समरी रहा वो क्या रहा? हम लेंगे लास्ट एनाटॉमी के लिए हम टेक्स्ट बुक जो है वो विश्राम सिंह हमने रिकमेंड किया और आप लोगों को जो शॉर्ट नोट्स या टेस्ट वेस के लिए आप लोगों को अश्विनी सर की नोट्स जो है वो उसको रिवाइज करनी है। उनकी वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे हैं ताकि उनसे आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। फिजियोलॉजी के लिए हमने रिकमेंड किया आप लोगों को गाइडेंस जो है वो आप लोगों का मेन बुक होंगे गाइटेन इन हॉल क्योंकि ये और स्टैंडर्ड एक बुक बात है। यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, फिजियो और बायोकेमिस्ट्री के लिए मतलब आप लोगों को कुछ सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। प्लीज पैसा वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। आप लोग गाइडेंस से पढ़ के हो जाएगा। मैंने भी पढ़ा था, मैंने कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था बायोकेमिस्ट्री में भी, ठीक है। तो ये और हो जाता है। एनाटॉमी में लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो आप लोग हो जाता है। मतलब मोस्ट लोग लेता है बस, बाकी आप लोगों को। टेस्ट और एग्जाम्स के लिए आप लोगों को फिजियो के लिए सिम्बोलिंगम पढ़नी है। इजी वर्ड्स में दिया गया है। मैं रिकमेंड करता हूँ हर एक टेस्ट से पहले आप लोगों को पहले जो क्लास टेस्ट होते हैं उनके लिए 1-2 चैप्टर्स होते हैं तो जल्दी से आप पढ़ सकते हैं सिम्बोलिंगम अगर पढ़ेंगे तो 1 घंटे में 2-3 चैप्टर इजीली आप रीड कर सकते हैं क्योंकि जब हम एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो ना कुछ पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि आप कुछ पढ़ के जाएँ। तो सिम्बोलिंगम जो है आप लोग को उनको मैं रिकमेंड करता हूँ, बहुत ईज़िली और कम टाइम में आप पढ़ सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए हमने रिकमेंड किया मेन टेक्स्ट बुक जो है हमारा रहा सत्यानारायण क्योंकि ये बहुत ही आसान वर्डिंग्स में दिया गया है। उसके अंदर क्लिनिकल केसेस भी आप लोगों के साथ डिस्कस होंगे और टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स के रिलेटेड हमने बताया आप लोगों को डॉक्टर जम्बुलकर के नोट्स पढ़नी है, बहुत अच्छे से दिया गया है। पूरे फाइनल एग्ज़ाम तक आप डॉक्टर जम्बुलकर के नोट्स एंड वीडियोज़ रिकमेंड कर सकते हैं। तो गाइस हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। तो तो लियाकत भाई का हाँ, जो हमने और अगर आप बाकी जो लोगों का कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अलमदार वेव मिशन के जो ग्रुप्स हैं उसमें ज्वाइन होके अपना क्वेरीज जो है वो बता सकते हैं और लियाकत भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। तो कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? मेहदी भाई, हाँ, जो मैंने बताया ना पहले ऑलरेडी, जो मैं क्या दिक्कत चैलेंजेस फेस किए, जैसे कि सिलेबस इतना ज़्यादा ह्यूज होता है एनाटॉमी में। जैसे कि हमारा एम्ब्रियो हो गया, जनरल एनाटॉमी हो गया, ग्रॉस एनाटॉमी हो गया। इन सबको मतलब करने का एक ही मतलब आप सॉल्यूशन है कि आप लोग रोज करें, ठीक है। एक नो डाउट मतलब वो बिजी शेड्यूल आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप उनको उसके साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे। पहले पहले थोड़ा दिक्कत होता था, मुझे भी बहुत दिक्कत हो रहा था यार, किस तरह से करना है, बहुत दिक्कत हो रहा है। प्रेशर बहुत हो रहा था। मतलब पहले इतना होता ही नहीं था ना, सिलेबस उतना कम होता था। फिर उनके साथ जाना, मतलब स्मूथली चले जाना, वो दिक्कत हो रहा था। वो आप लोगों को धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। आपको बस जस्ट कोशिश करना है कि आज कितना हुआ है वही करने की कोशिश करना है, और ज्यादा सोचना नहीं है। बाकी फर्स्ट सेकंड ईयर तो बहुत रिलैक्स है भाई, उसमें उतना मतलब पढ़ाई को लेकर उतना ज्यादा सोचना भी नहीं है, स्ट्रेस भी नहीं लेना है। इसमें फर्स्ट ईयर में आपको रिलैक्स रहना है, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट सेकंड ईयर में उतना मतलब ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। बाकी चीज़ों पे भी आप फोकस करो, अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़, अपने
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उन सब में आप लोग टाइम दे दो, ठीक है? अपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ उन सब में। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, कॉलेज लाइफ़ ही सिखाते हैं। तो आप लोगों का एक लास्ट में एक शॉकिंग वर्ड्स आपको सुनाना चाहता हूँ। आप लोग रेडी रहें फेल होने के लिए क्योंकि 99.9% जो है एमबीबीएस में फेलियर ही मिलेंगे। सो रेडी फॉर दैट, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये सबके साथ हुआ है और आप लोगों के साथ भी होंगे इंशाल्लाह। हाँ, वो तो नॉर्मल चीज़ है। मतलब ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे आके मैं कुछ नहीं कर पा रहा है, वो सबके जो साथ होता है। जो स्कूल में 99% लेके यहाँ पे आते हैं उनको 99.999% फेलियर मिलेंगे। इतना चांस रहता है। तो प्रेशर हैंडल करने का आप लोगों को एबिलिटी सिखाते हैं, मतलब हाँ, एकदम से वो फुल चीज़ मार्क्स नहीं बहुत देते ज़रूरी है। हैं। बाकी तो आप कॉलेज लोग में मैंने बताया आप लोगों को एकेडमिक्स से रिलेटेड बाकी को-करिकुलर में भी आप लोगों को फ़ोकस करना है, ठीक है? उन चीज़ों में भी आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है अच्छे से। और ओवरऑल आप लोगों को पर्सनैलिटी ग्रो होना चाहिए। तब मतलब आप लोग सक्सेसफुल बाद में आप लोग एक बढ़िया सा डॉक्टर बन के आएँगे, इंशाल्लाह उम्मीद है। तो लियाकत भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। हम इसको एंड करते हैं वीडियो कॉल को। हैव अ गुड डे लियाकत भाई, थैंक यू मेहदी भाई। बहुत-बहुत मैं शुक्रिया। लास्ट लास्ट में आप सब लोगों को मैं बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने लास्ट तक बने रहे और अलमदार वेब की तरफ से आप लोगों को फिर से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आप लोग मेडिकल फील्ड में ये एक बड़ी बात है। फिर आप इसके साथ ये ऐड करना चाहता हूँ, ये जर्नी बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है आप लोगों का। बस इसी तरह आप लोग आगे कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। थैंक यू। थैंक यू, हैव अ गुड डे।